कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होई। नमस्कार दोस्तों, यह दोहा रामचरितमानस के है। इस दोहे का मतलब है कि माँ पार्वती और भगवान शंकर एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं और माँ पार्वती को भगवान शिव यह बता रहे हैं कि ज्ञानी और मूर्ख कोई होता नहीं है। यह थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ बता रहे हैं कि ज्ञानी और मूर्ख कोई होता नहीं है। जब रघुपति जिस समय जैसा बनाना चाहते हैं उस समय वही आदमी ज्ञानी या मूर्ख बनता है। अब और इसका एक एग्जाम्पल देंगे भगवान शंकर भगवान ऋषि नारद की कथा से। ऋषि नारद की कथा क्या है, इस पूरे वीडियो लेक्चर में या आने वाले कुछ वीडियोज में हम लोग समझेंगे कि यह पूरी कथा है क्या। तो आज हम लोग कथा का कुछ सारांश समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हर एक चौपाई के साथ हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ते चलेंगे। आप लोग इसे ज़रूर देखें और इसके साथ आप लोग इसका रेशनल अप्रोच के साथ भी चलें जो हम लोग उसके साथ चलेंगे। चलिए तो चलते हैं दूसरे दोहा कि कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु भवभंजन रघुनाथ भजू तुलसी तजि मान मद। इसका अर्थ ये है कि ये जो कथा है याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को समझा रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को वो कथा सुना रहे हैं जो भगवान शंकर ने माँ पार्वती को सुनाया है। तो वही याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं कि इस कथा को बड़े ही अच्छे से सुने। सादर का मतलब होता है बड़े ही आदर के साथ सुने और अपने जितने भी मान मद मतलब घमंड को है इसको साइड में रख के इस कथा को सुने, क्योंकि इस कथा का पूरा सारांश यही है कि जब हमें घमंड होता है तो हमारा सारा चीज़ क्या खत्म हो जाता है, हमारा ज़्यादा नॉलेज खत्म हो जाता है। चलिए तो आज हम लोग इसके पहले चौपाई को करेंगे। देखते हैं। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी बह समीप सुर सरि सुहावनी आश्रम परम पुनीत सुहाबा देखी देव ऋषि मन अति भावा निरखी शैल सरी विपिन विभागा भयहु रमापति पद अनुरागा सुमरित हरहि श्राप गति बाढ़ी सहज विमल मन लागी समाधि। इस दो चौपाई का मतलब ये है कि हिमगिरी का मतलब हिमाचल पर्वत के एक गुफा में एक बहुत ही अत्यंत सुहावनी गुफा थी। हिमाचल पर्वत अगर हम देखें उनमें एक बहुत अच्छी गुफा थी, बहुत सुहावनी गुफा थी जहाँ एक अच्छी सुरसरी बहती थी। सुरसरी मतलब नदी, माँ गंगा बहती थी। वहाँ पर एक बहुत सुंदर आश्रम था जिसे देखकर देव ऋषि यानी नारद का मन प्रसन्न हो गया और वहाँ के निरेखी शैल सरी विपिन विभाग, शैल को देखकर मतलब पहाड़ को देखकर, पेड़ को देखकर, पौधे को देखकर, आसपास के वातावरण को देखकर उनके मन में इतनी शांति आनंद में कि खुद से ही बिना किसी परिश्रम के उनको रमापति मीन्स भगवान विष्णु के पद पर
मतलब भगवान विष्णु के पद पर अनुराग उपज गया, मतलब प्रसन्नता होने लगी, उन पर प्रेम आने लगा और उनके सुमिरन करते ही उनकी जो एक श्राप है वो रुक गई। क्या श्राप है? कि वो एक जगह रुक नहीं सकते। ये सब हम सभी लोग जानते हैं कि वो एक जगह रुक नहीं सकते, ये उनका श्राप है, वो रुक गई। और जैसे ही वो वहां बैठे अपने आप समाधि भी लग गई, मतलब आसानी से, मतलब बिना किसी ज्यादा परिश्रम के वो समाधि भी लग गई। तो ये कहानी का पहला पार्ट है। हम अगले पार्ट में अगला कहानी को करेंगे। इसमें हम लोग को, इस पूरे लेक्चर के अंदर में हम लोग को दो बात समझ में आ गई कि ज्ञान होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ज्ञान का घमंड हमारे लिए बहुत ही लॉस में कर सकता है और हमारे जो अंदर के काम करने की क्षमता है उसको ख़त्म कर सकता है। जब ये कहानी कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग इसका पूरे अच्छे से सारांश को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही एंजॉय करते रहे और अपने संस्कृति के साथ जुड़कर हमारा जो विजन है उस पर काम करें। और सभी लोग कम से कम अपने सुबह का हो या शाम का हो 10-15 मिनट से लेकर हाफ एन आवर तक आप सभी लोग अपने वृक्ष के बारे में भी सोचें, वातावरण के बारे में भी सोचें, क्योंकि अभी आपने देखा कि वातावरण शांत होने से समाधि खुद ही लग जाती है, मतलब वहाँ पर भगवान का निवास होता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।